सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया का निरूपण कर रहे हैं। और जैसा कि प्राय लोग समझते हैं कि माया कोई स्त्री है, माया कोई पदार्थ है, माया कोई शक्ति है जो आदमियों को भ्रम में डालती है, उलझाती है, पथभ्रष्ट करती है। परंतु दादू जी महाराज के मत में ऐसी मान्यता नहीं है। दादू जी महाराज माया की अलग ही परिभाषा करते हैं और आज जो परिभाषा कर रहे हैं दादू जी महाराज, वो ये कहते हैं कि माया कोई अलग से शक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, बल्कि हमारी जो विषय वासनाएं हैं ये ही माया है। और इसी के चक्कर में पड़ करके और जीव पथभ्रष्ट होता है। इसका उदाहरण देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, जैसे कुंजर कामवश आप बधाना आए, ऐसे दादू हम भये क्यों कर निकसा जाए। हाथी को वश में करने वाले, हाथियों को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जहाँ हाथियों का झुंड रहता है वन के अंदर, वहाँ किसी सरोवर से पहले एक खड्डा खोदते हैं और खड्डे के ऊपर लकड़ियाँ डाल देते हैं और उसके ऊपर कागज़ की हथनी रख देते हैं। हाथी जल के अंदर पानी पीने के लिए आता है, नदी की तरफ, तालाब की तरफ, तो हथनी को देख करके कामवश हो जाता है और वो उसके पास में जाता है और वो खड्डे में गिर जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो उसके अंकुश के सहारे उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथी काम के वश होकर के और बन जाता है, इसी प्रकार से संसार के अंदर महाराज आदमी भी इस काम के वश होकर के और फंस जाते हैं। और कहते हैं, जैसे मरकट जी बरस आप बधाना अंध, ऐसे दादू हम भये क्यों कर छूटे फंद। या मरकट का उदाहरण दे रहे हैं, बंदर का उदाहरण दे रहे हैं। बंदरों को पकड़ने वाले क्या करते हैं महाराज कि जिस जंगल के अंदर बंदर होते हैं वहाँ जमीन के अंदर सकड़े मुंह का, छोटे मुंह का घड़ा जमीन में गाड़ देते हैं, कुछ चने घड़े के अंदर डाल देते हैं और कुछ चने घड़े के बाहर डाल देते हैं। बंदर आते हैं, बाहर की चनों को खाते हैं, अंदर देखते हैं घड़े के अंदर तो वहाँ भी चना दिखाई देते हैं, तो वो अपना हाथ उसमें डालता है और अंदर से मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भर के जब वापस निकालता है तो उसका हाथ फंस जाता है। उसके ये तो समझ में आता नहीं है कि मेरे को मुट्ठी छोड़ देनी चाहिए ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, परंतु ये सोचता है कि घड़े ने मेरे को पकड़ लिया और चिल्लाता है और बंदरों को पकड़ने वाले को पकड़ लेते हैं। जैसे लोभ के वश में आकर के बंदर अपने आप को बंधा देता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज आदमी की भी, जीव की भी लोभ के वश होकर के दुर्गति होती है। और कहते हैं, जो सुवा सुख का रणे बंध्या मूर्ख माय, ऐसे दादू हम भये क्यों ही निकसे न आए। ये सुओं को पकड़ने वाले, तोतों को पकड़ने वाले क्या करते हैं महाराज कि एक पात्र के अंदर पानी भर देते हैं और पात्र के ऊपर एक भूनिया लगा देते हैं, एक चक्री लगा देते हैं। तो तोता क्या करता है, पानी पीने के लिए आकर के चक्री के ऊपर बैठता है। जो ही वो बैठता है और वो चक्री घूम जाती है, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा होकर के उसने वो चक्री को पकड़ लेता है, वो बस चिल्लाता है। वो ये तो समझता नहीं है कि मतलब मैंने ही चक्री को पकड़ रखा है, बल्कि उसको ये भ्रांति हो जाती है कि चक्री ने मेरे को पकड़ लिया है। और तोतों को पकड़ने वाले आकर के तोतों को पकड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज जैसे तोता खुद ही पकड़ में आ जाता है पानी के लोभ के चक्कर में, इसी प्रकार से महाराज हम भी जिह्वा के स्वाद के चक्कर के अंदर बन जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
और कहते हैं दादू जी महाराज, जैसे अंध अज्ञान गृह बंध्या मूर्ख स्वाद, ऐसे दादू हम वे जन्म गवाया बाद। जैसे महाराज कोई अंधा व्यक्ति किसी अनजान जगह पर भोजन करने के लिए जाए और फिर वो वहाँ से वापस अपने घर पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको वो जानता नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकता, कि उसको अभ्यास नहीं है और इधर उधर धक्के खाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी अज्ञानी मनुष्य ज्ञान विचार रूपी नेत्रों से हीन माया के स्वाद में फंस जाता है और संसार के बंधन से मुक्त नहीं होता है, और ये अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं स्वाद के चक्कर में। एक संस्कृत में श्लोक आता है महाराज, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच बीरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न अन्यते ये सेव्यते पंच बीरेव पंच। इस श्लोक में ये बताया गया महाराज कि हरिण नाद के चक्कर में, संगीत के चक्कर के अंदर बाण खाता है और पकड़ में आ जाता है, मर जाता है। हाथी का उदाहरण पहले अभी बता दिया गया, काम के चक्कर में बन जाता है। पतंगा जो है रूप के चक्कर में अपने आप को जला देता है, दीपक के ऊपर जल करके, और भस्म हो जाता है रूप में आसक्ति के कारण से। और भृंग सुगंध के कारण से कमल के अंदर बंद हो जाता है, और कोई हाथी कमल को तोड़ लेता है और उसको अपने पैर के नीचे दबा लेता है, तो भृंग वहीं मर जाता है। वो गंध के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मीन जो है वो आटे के चक्कर के अंदर, उसके मुंह के अंदर जो है कांटा लग जाता है और वो बाहर आ जाती है, तो उसके प्राण चले जाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि ये जो कुरंग है, हरिण है, हाथी है, पतंग है, भृंग है, मीन मछली है, ये एक एक स्वाद के चक्कर में, एक एक इंद्रिय के चक्कर में अपना नाश करवा देते हैं। एक प्रमादी से कथम न अन्यते, ये आदमी के अंदर तो पांचों हैं महाराज, आदमी के पास तो पांचों हैं। ये सेव्यते पंचवीर पंच, तो इसकी क्या हालत होएगी, हमारी क्या हालत होएगी, जो हम आँखों का भी स्वाद लेते हैं, नाक का भी स्वाद लेते हैं, जीभ का भी स्वाद लेते हैं, कानों का भी स्वाद लेते हैं, स्पर्श का भी स्वाद लेते हैं, तो हमारी क्या हालत होएगी महाराज। ये जीव तो एक एक के चक्कर में मर जाते हैं, इसका मतलब हमारी भी हालत खराब होने वाली है। इसलिए बचना चाहते हैं तो इनसे बचो महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, स्वाद लाग संसार सब देखत पर ले जाए, इंद्रिय स्वार्थ साच तज सबे बंधाने आए। स्वाद लाग संसार सब देखत पर ले जाए, इस स्वाद के चक्कर में, इंद्रियों के विषयों के चक्कर के अंदर लपड़ करके, और सारा संसार जो पड़ले की ओर जा रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है। इंद्रिय स्वार्थ सातज सबे बधाने आए, इंद्रिय स्वार्थवश सत्य परमात्मा का चिंतन न करके संसार के सभी प्राणी देखते देखते परमार्थ से भ्रष्ट होकर विषय जल में बंध रहे हैं महाराज। परमार्थ को तो छोड़ दिया, परमात्मा का चिंतन छोड़ दिया, और देखते देखते महाराज विषय वासनाओं के चक्कर में फंस रहे हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि माया और कोई कुछ नहीं है, ये विषय ही वह माया है, और इन्हीं के चक्करों में फंस करके जीव पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए दादू जी महाराज चेतावनी देते हैं कि ये स्वाद के चक्कर में सारा संसार प्रलय की ओर जा रहा है, इसलिए इसको माया को छोड़ करके परमात्मा को पकड़ो, परमात्मा का ध्यान करो महाराज। बल्कि हो रहा है उल्टा कि हम विषयों के चक्कर में पड़ करके परमात्मा को छोड़ रहे हैं, ये हमारी कुबुद्धि है। इसलिए इस माया को समझो और इसको छोड़ो महाराज। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।